Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। एक जमाना था जब ज्ञान अर्जित करने के लिए बड़े कष्ट सहने पड़ते थे, गुरुकुल में जाना पड़ता था, तब तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल सब कुछ सहज हो गया है, आसान हो गया है। एक चीज जो भी हाल ही में बड़ी आसान हो गई है वो है ऑप्शन के चार्ट्स को देखना। जी हाँ, अब आप ट्रेडिंग व्यू में कॉल और पुट के चार्ट्स को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इनको देखकर करना क्या है, कैसे करना है, ये समझने के लिए आपको ज्ञानशाला में हिस्सा लेना पड़ेगा। जी हाँ, द्वितीय ज्ञानशाला लगने वाली है और इस ज्ञानशाला में खास ये है कि हम ऑप्शन के चार्ट्स को जोड़ेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के साथ। जी हाँ, ऑप्शन चेन के डेटा में वो जानकारी छिपी होती है जो आपको आसानी से पता नहीं लगती। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो गजब हो जाता है। तो कैसे ऑप्शन चेन के डेटा को ऑप्शन के चार्ट्स के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये आप समझेंगे आगामी द्वितीय ज्ञानशाला में। जी हाँ, प्रथम ज्ञानशाला के बाद यह है द्वितीय ज्ञानशाला और ये लग रही है अप्रैल के महीने में। आपके पास अभी मौका है इससे जुड़ जाने के लिए। तुरंत प्रभाव से अपनी सीट रोक लें क्योंकि सीटें हमेशा की तरह सीमित हैं। तो समय गंवाए बिना द्वितीय ज्ञानशाला में तुरंत दाखिला ले लीजिए। यह ज्ञानशाला लगने वाली है अप्रैल के महीने में, लेकिन समय शुरू होता है आपका अब। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक विशेषांक में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी को, आपके सभी परिवार के सदस्यों को मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से होली की अनेकों ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं। जी हाँ, होली का त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन को रंगारंग कर दे और आपके पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए हरे रंग को स्थापित कर दे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के चार्ट से आपकी भेंट करवाते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, किसी भी चार्ट पर, किसी भी शेयर पर मेरी कोई भी खरीदारी और बेचने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनमें कुछ सीखने योग्य होता है, जिनमें कुछ नया पैटर्न विकसित हो रहा होता है, उसकी चर्चा हर सप्ताह हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो इस सप्ताह भी आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल चार्ट जिसका जिक्र लगातार हम इस चैनल पर करते आए हैं, उससे आपकी पुनः भेंट करा दें। यह है NVIDIA कॉर्पोरेशन का चार्ट। जी हाँ, NVIDIA का चार्ट आपके सामने है और इस पूरे कैलेंडर ईयर में यानी कि पिछले 3 महीनों में जितनी भी कैंडल्स वीकली चार्ट पर बनी, सभी ग्रीन कैंडल्स दिखाई पड़ रही है। तो जबरदस्त उछाल इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यह है यूएस मार्केट का चार्ट, लेकिन यह चार्ट आपको कई संकेत देगा हमारी अपनी कंपनियों के बारे में। तो इस चार्ट को जरूर से लगातार स्टडी करते रहिएगा। पूरे साल इस चार्ट पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट इस समय का, और कई और इंपॉर्टेंट चार्ट्स का जिक्र आज के चार्ट ऑफ द वीक के एपिसोड में हम करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से आपका परिचय करा देता हूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं सफायर फूड्स के वीकली चार्ट को। जी हां, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और आप में से कई सारे लोगों ने यकीनन ये ब्रेकआउट पहचान लिया होगा। तो आइए चार्ट को देखते हैं। यह है आपके सामने सफायर फूड्स का वीकली चार्ट। बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ा। महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस टूटती हुई चार्ट पर नजर आ रही है। अब देखिए, चार्ट पर डेटा बहुत अधिक नहीं है, यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तब मान करके चलिए कि आपको लेवल्स का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो यहां पर इस प्रकार से अगर एक लकीर आप डालें तो उसका ब्रेकआउट आता हुआ आपको इस सप्ताह नजर आया।
तो सफायर फूड्स का वीकली चार्ट है जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। इस चार्ट में एक बात और विशेष है और वो है असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। जी हाँ, गौर से चार्ट को देखिए, आपको हायर बॉटम बनते हुए नजर आएंगे, इक्वल हाइज दिखाई पड़ेंगे और इनको जब आप जोड़ देते हैं तो ये त्रिभुज यानी त्रिकोण बन जाता है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो ये है दूसरी वजह कि सफायर फूड्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक बेहद विशेष है और उसकी वजह यह है कि आज चार्ट ऑफ द वीक से आपको एक नए पैटर्न को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। यह पैटर्न काफी रेयर पैटर्न माना जाता है, यानी कि बहुत अधिक इसका आपको ये पैटर्न दिखाई नहीं पड़ता चार्ट्स पर, लेकिन जब ये पैटर्न बनता है तो इसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं डायमंड पैटर्न की। जी हां, डायमंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट पर और ये चार्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट। जी हां, पहले भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब डॉलर इंडेक्स को मिला है और अब उसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनी थी, लेकिन अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको कहा जाता है डायमंड पैटर्न। और डायमंड पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे लकीरें डाली जाती हैं, ये आज हम तफसील से चार्ट ऑफ द वीक में जानेंगे। लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करें, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करें उससे पहले एक बार यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देख लेते हैं, यानी कि डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं हमारे रूपी टर्म्स में और उसके बाद बात करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट की। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का चार्ट। और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर बने डायमंड पैटर्न के दर्शन करने से पहले आइए एक नजर देखते हैं यूएस डॉलर बनाम रुपए के चार्ट को। यह है डॉलर रुपए में और इस चार्ट को गौर से देखें तो आप देखते हैं कि एक बड़ा उछाल हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। कई सप्ताह कई महीनों से जो डॉलर बिल्कुल शांत था, यह तूफान से पहले की चुप्पी साबित हुआ क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह आते हुए देखा। एक ही सप्ताह के भीतर हमने डॉलर में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा, लगभग 75-80 पैसों का बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। यह जो बड़ा ब्रेकआउट है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि पहली बार लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर डॉलर क्लोज हुआ है रुपए के मुकाबले और डॉलर की ये तेजी जो है इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, इसीलिए इस चार्ट को बहुत तरजीह देनी है। और आज के चार्ट ऑफ द वीक यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स के चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस चार्ट को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जहां पर अब रेखा डली है, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दें और जब ये लाइन नीचे की तरफ टूटेगी तब आपको वापस से डॉलर शांत होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज डॉलर में अपर ट्रेजेक्टरी दोबारा रिस्टोर होते हुए दिख रही है। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और पहले भी एक दफे यूएस डॉलर इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल चुका है, लेकिन आज इस चार्ट में जो विशेष बात है वो है इस पे बन रहा ये अद्वितीय पैटर्न जिसको डायमंड पैटर्न कहा जाता है। डायमंड जैसे कि रेयर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही डायमंड पैटर्न भी रेयर होते हैं, तो चार्ट पर कम दिखाई पड़ते हैं। और क्या होते हैं डायमंड पैटर्न, इसको समझने का इससे बेहतर अवसर भला क्या हो सकता है। तो आइए यूएस डॉलर के चार्ट पर डायमंड पैटर्न को मार्क करते हैं। याद रखिए कि यूएस डॉलर इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें डॉलर की परफॉर्मेंस अलग अलग करेंसीज के अगेंस्ट मापी जाती है। यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट हम देख रहे हैं और हम इस पर डाल रहे हैं डायमंड पैटर्न की लकीरें। तो आइए सबसे पहले इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं और इस तरह से एक रेखा चार्ट पर अंकित कर देते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखें नीचे ये जो लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, इनको जोड़ करके भी इस तरह से एक डायगोनल लाइन डाली जा सकती है। और उसके बाद जो हायर बॉटम बन रहे हैं, इनको एक रेखा से जोड़ दें तो ऐसे एक तिरछी रेखा कायम हो सकती है। और ये इस डायमंड का चौथी रेखा यानी कि चतुर्भुज पूरा, और यहां आता हुआ देखा हमने ब्रेकआउट। ये घटना घटी इस सप्ताह के अंत में। तो ये जो आपको फॉर्मेशन दिख रहा है इसको डायमंड पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह यूएस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर आता हुआ देखा। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब यूएस मार्केट्स में पैसे की वापसी होते हुए नजर आ रही है।
और यूएस डॉलर इंडेक्स का बढ़ना आमतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हमेशा से ही एक नेगेटिव न्यूज रही है। तो इस चार्ट को बड़ी तरजीह दी जाती है और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इक्विटी बाजार के लिए कभी भी बहुत हितकारी नहीं होता है, यह मान करके चलना चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स में डायमंड पैटर्न बना है और इस चार्ट पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस डॉलर इंडेक्स के रिसेंट हाईज पर है और ये लेवल्स लगभग 113 के आसपास बनते हैं। तो डायमंड पैटर्न के बदौलत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स के इस वीकली चार्ट को। तो देखा आपने डायमंड पैटर्न बहुत ही रेयर पैटर्न है लेकिन बहुत ही कारगर पैटर्न माना जाता है और इस प्रकार का आप देखें फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ नजर आता है जो अभी अभी आपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर बनता हुआ देखा है। अब आप जानते हैं कि बाजार और डॉलर के बीच में गहरे संबंध होते हैं। जब जब रुपए की कमजोरी देखने को मिलती है आमतौर पर यह बाजार के लिए एक बुरा समाचार होता है। तो डॉलर के चार्ट को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना है और विशेष रूप से डॉलर इंडेक्स में बन रहे इस डायमंड पैटर्न पर भी बिल्कुल नजर रखिएगा। पैटर्न्स पहचानने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े अनुभव की आवश्यकता होती है। जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखेंगे उतने आसानी से पैटर्न को बनते हुए पहचान जाएंगे और समय पर अगर आपने पैटर्न को बनते हुए पहचान लिया तो बाजी आपके हाथ में आ जाती है। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपने इससे पहले डायमंड पैटर्न कहीं देखा था? अगर देखा था तो जरूर लिखिएगा कहां दिखाई पड़ा था। डायमंड पैटर्न कैसे देखा जाता है ये आज के चार्ट ऑफ द वीक में आपने सीखा। कहीं और ये पैटर्न आपको नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए और एक समय आएगा कि चार्ट देखते ही तुरंत चुटकियों में आप बता देंगे कि इस चार्ट पर कौन से पैटर्न्स बने हैं। अपना ख्याल रखिए, चार्ट देखते रहिए और एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को होली की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।